हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है बहू की उम्मीद। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। 2 साल पहले ही प्रिया की शादी एक संयुक्त परिवार में हुई थी। केशव नौकरी के कारण बाहर ही रहता था। महीने में एक बार आ जाया करता था। केशव के बाहर रहने के कारण दोनों को बहुत कम समय मिला करता था, पर प्रिया ने कभी भी इस बात की शिकायत नहीं की थी और वह केशव की मजबूरी भी अच्छे से समझ रही थी। केशव जब भी घर आता तो अपने भाई साहब के साथ बैठकर खूब बातें करता और ज़्यादातर समय वह उन्हीं के साथ रहता और उन्हीं की कामों में मदद करता। और प्रिया को भी घर में सबके साथ घुल मिलकर रहने, सबका ख्याल रखने को कहकर जाता। प्रिया को बहुत सख्ती के साथ कहता कि उसे इस घर में उसकी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और प्रिया भी बिल्कुल वैसा ही करती। घर को जोड़कर रखने के संस्कार तो उसके खून में ही थे। बिना किसी शिकायत के वह घर की सारी जिम्मेदारियां निभा रही थी। इस बार केशव बहुत दिनों बाद घर आया हुआ था। बस 2 दिन की छुट्टी मिल पाई थी उसे। एक दिन तो इधर उधर में ही बीत गया। प्रिया को केशव के पास बैठकर बात करने का मौका ही नहीं मिल पाया, और आज प्रिया को वैसे ही सर में बहुत दर्द हो रहा था। जैसे तैसे सारा काम खत्म किया और काम खत्म होते होते शाम के 4 बज गए। प्रिया ने अपने लिए चाय बनाई और कमरे में आ गई। केशव बिस्तर पर लेटकर फ़ोन देख रहा था। प्रिया चाय साइड पर रखकर केशव के पास आकर लेट गई। तब केशव ने कहा, सब काम हो गया? तो प्रिया ने कहा, हाँ हो गया। केशव ने कहा, मेरा सारा सामान तैयार है ना? मैं कल सुबह जल्दी निकलूँगा। तब प्रिया ने कहा, हाँ तैयार है, बस कपड़े प्रेस नहीं हुए हैं। तब केशव ने कहा, तो कब प्रेस करोगी तुम कपड़ों को? कल, जब मैं वापस चला जाऊँगा उसके बाद प्रेस करने बैठोगी? प्रिया, तुम ना किसी भी काम को ठीक से नहीं करती हो। ये नहीं कि अभी प्रेस कर ले, अभी आराम करना है तुम्हें। तुम इस घर में सबसे ज़्यादा आलसी हो। तुम्हें पता ही नहीं है कौन सा काम कम करना चाहिए। केशव से ऐसी उम्मीदें नहीं थी प्रिया को। प्रिया को ये तो पता था कि केशव कभी भी उसे खाली बैठे हुए देखना पसंद नहीं करता है, और ये बात उसे पता भी थी। पर ये जानते हुए कि सर में दर्द है और साथ में समय बिताने का मौका भी नहीं मिल पाता है, इसलिए प्रिया उसके पास आई थी। प्रिया को बहुत दुख हुआ, फिर भी अपनी बात को बहुत संयम के साथ उसने रखा। प्रिया ने कहा, मुझे पता है आपको मेरा बैठना पसंद नहीं है। आप चाहते हैं कि मैं हमेशा काम करती रहूं और सबका ख्याल रखूं, सारे काम करूं, वह भी समय से पहले। आप नहीं चाहते कि किसी को भी कोई परेशानी हो। आपको सबकी परवाह है, बस मेरी नहीं है। कोई भी इंसान एक ही समय में सबको खुश नहीं रख सकता, पर फिर भी मैं रख रही हूँ। किसी को भी शिकायत का कोई मौका नहीं देती हूँ, सबको मान सम्मान भी देती हूँ। अगर आप ऐसा चाहते हो, इसलिए नहीं, बल्कि मैं खुद इन्हें अपना परिवार मानती हूँ इसलिए। और इतना सब करने के बाद भी मुझे क्या मिलता है? कुछ नहीं। घर की सारी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर है और मैं सारी जिम्मेदारियाँ निभा भी रही हूँ। मैं भी तो इंसान हूँ, मशीन नहीं। मैं भी थकती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि कोई मेरी मदद करे, पर आज तक किसी ने किसी भी तरह की मदद नहीं की मेरी। मैं औरों से क्या उम्मीद करूँ? मेरे पति ने ही मेरी आज तक कोई मदद नहीं की। आपने बस सबके सामने मेरी गलतियां ही निकाली हैं हमेशा। मेरी गलती नहीं होने पर भी सबके सामने आप मुझे गलत ठहराते हो। फिर भी मैंने आज तक आपको कुछ भी नहीं कहा, और आज सुबह से आपको कह रही थी सर में दर्द है, कोई दवा ला दीजिए, पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आप मज़े से फ़ोन देख रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा। जब से आप आए हैं हमने कोई बात नहीं की, तो सोचा आपके साथ थोड़ा समय गुजार लेती हूँ, शायद मेरे सर का दर्द भी ठीक हो जाए। पर नहीं, आपको अभी भी बस काम की पड़ी है। ये नहीं कि बीवी को भी थोड़ा समय दे, वो तो हो ही नहीं सकता। पर केशव, अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर आपको मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी फिर आपकी और आपके परिवार की परवाह क्यों करूँगी? सोच लीजिएगा अब आगे आपको क्या करना है। इतना कहकर प्रिया अपने कमरे से बाहर चली गई, और केशव उसे पीछे से जाता हुआ देखता रह गया। और आज उसे लगा कि उसने प्रिया के साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की है।
केशव को समझ आ गया कि वे प्रिया के साथ बहुत गलत कर रहा है और अपनी गृहस्थी को सुचारू रूप से चलाने के लिए उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि अब वे प्रिया पर भी ध्यान देगा और उसकी खुशियों पर भी। आखिर वे केशव का समय और प्यार ही तो मांग रही है, जिस पर उसका एक पत्नी होने के नाते पूरा अधिकार है। और ये बात आज केशव को समझ में आ गई थी। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि पत्नियां अपनी मन की बात अपने पति को नहीं कह पाती है, पर समय आने पर अपनी मन की बात सामने वाले व्यक्ति को कहना ज़रूरी है। तभी तो वो समझेगा कि हमारी भी भावनाएं क्या हैं। आपकी क्या राय है, ज़रूर